छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार। हर साल जब कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की छठी तिथि आती है, तब भारत के कई हिस्से जैसे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक हर जगह एक साथ सूर्यदेव को नमन किया जाता है। ये है छठ। करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चूक गलती हमार। कहा जाता है इसकी शुरुआत त्रेता युग में सीता माता ने की थी और सबसे पहले इसको बिहार के मुंगेर में बनाया गया था। ऐसी मान्यता है कि छठी मैया, जो कि सूर्यदेव की बहन है, नवजात शिशुओं का भाग्य लिखती हैं और हर स्त्री अपने बच्चों की मंगल कामना के लिए छठ का कठिन व्रत रखती हैं। इसका जिक्र ब्रह्मवैवर्ता पुराण और काशी खंड में भी मिलता है। एक ऐसा पर्व जो प्रकृति के 3 तत्वों को पूजता है: पानी, मिट्टी और रोशनी। छठ पूजा के देवता हैं सूर्यदेव और उनकी बहन उषा, जिनको छठी मैया भी कहा जाता है। लोग उनके प्रति अपनी कृतज्ञता जताते हैं क्योंकि उन्हीं के द्वारा मिले तेज और ऊर्जा से ही प्रकृति में जीवन चल रहा है। ये पर्व हमारे कृषि समाज की पवित्र परंपरा से भी जुड़ा हुआ है, जब लोग खेतों की उपज के लिए सूर्य देवता को धन्यवाद देते हैं। पटना का कंगन घाट, गया का सन घाट और वाराणसी का अदालत घाट, इन सभी स्थलों पर हर साल लाखों लोग इकट्ठा होते हैं। यमुना के किनारे पर दिल्ली के घाट भी जगमग उठते हैं। इस एक दिन में शहर से गांव तक सभी सीमाएं मिट जाती हैं और सिर्फ एक आवाज गूंजती है: छठी मैया की जय। ये पूजा 4 दिन तक चलती है। पहला दिन नहाए खाए, जब भक्त पवित्र स्नान करते हैं और मिट्टी के बर्तनों में सात्विक भोजन बनाते हैं। दूसरा दिन खरना, पूरे दिन का निर्जल उपवास, जो शाम के सूर्य को प्रसाद देने के बाद तोड़ा जाता है, खीर, रोटी और गुड़ के साथ। तीसरा दिन संध्या अर्घ, इस पर्व का शिखर होता है। धुंधली शाम में जब सूर्य अस्त होने लगता है, तब हजारों दिए पानी में तैरते हैं और लोग कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को जल अर्पण करते हैं। और आखिरी दिन होता है उषा अर्घ, जब भक्त सुबह के सूर्य को नमन करते हैं और अपना 36 घंटे का व्रत तोड़ते हैं। उस समय जब पहली किरण पानी पर गिरती है, वो दृश्य श्रद्धा, तपस्या और प्रसन्नता का संगम होता है। उगते सूरज को तो हर कोई नमन करता है, पर ये एक ऐसा त्योहार है जो अस्त होते हुए सूरज को भी महत्व देता है। इस पूजा के गीत भी उतने ही पवित्र हैं। लोकगीत जो पीढ़ियों से चलते आए हैं, जिनमें जुड़ा है माँ और सूर्य के बीच का दिव्य संबंध। आज ये पर्व सिर्फ बिहार की पहचान नहीं, पूरे भारत के अस्तित्व का प्रतीक बन गया है। छठ एक ऐसा पर्व है जो हमें सिखाता है कि प्रकृति के प्रति सजग रहना भी एक भक्ति है और कष्ट में भी नियम और पवित्रता को निभाना ही असली तपस्या है। बिहार की संस्कृति एक ऐसी विरासत जो सिर्फ भारत की नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक गिफ्ट है और इस विरासत को ग्लोबल मंच तक ले जाने में पीएम मोदी ने इतिहास लिखा है। छठ का महत्व उन्होंने काफी बार मन की बात में तो बताया ही है। साथ ही आज भारत सरकार छठ को यूनेस्को की इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने के लिए काम कर रही है, ताकि पूरी दुनिया इसकी दिव्यता और भावना को महसूस कर सके। पीएम मोदी ने बिहार की मशहूर मिथिला के मधुबनी चित्रों को अर्जेंटीना और ट्रिनिडाड जैसे देश के नेताओं को गिफ्ट करके बिहार की कला को कल्चरल डिप्लोमेसी का हिस्सा बना दिया। और जब मॉरिशस में पीएम मोदी को बिहारी परंपरा के गीत गवाई से स्वागत मिला, तो लगा जैसे बिहार और दुनिया के बीच की दूरी समाप्त हो गई है। पीएम मोदी की लीडरशिप में बिहार की परंपराओं को न सिर्फ सम्मान दिया, बल्कि उन्हें ग्लोबल स्टेज तक पहुंचा दिया है। छठ पूजा भी मैं देख रहा हूँ कि हिंदुस्तान के हर कोने में उसका महात्मा है। कहा तो जाता है कि मनुष्य का स्वभाव है उगते सूरज की पूजा करना, लेकिन छठ पूजा वो उत्सव है जो डूबते सूरज की पूजा करना भी सिखाता है। छठ का पर्व भी अब राष्ट्रीय पर्व बन गया है, तो वो और खुशी की बात है। छठ बस एक पूजा नहीं, ये हर घर की आस्था,
हर माँ की प्रार्थना और देशवासियों की ऊर्जा है।